निषाद पार्टी का नाम मतलब ले लेके पूरा ब्लॉक सिमरिया ब्लॉक में पूरा ये दलाली कर रहा है, एकदम खुल के दलाली कर रहा है। हर प्रधानों को जो मतलब प्रधान को पता है उससे मतलब 10% बोलता है कि हर प्रोजेक्ट में मेरे को 10% कमीशन चाहिए। उनका साथ दिया, हमने उनकी पैरवी किया, हमने उनकी जो भी हमसे मदद हो सकती थी हमने पूर्व प्रधान हिफ्जुर रहमान साहब की हमने मदद किया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। आज हम आपको एक खबर दिखाने वाले हैं जिसे आपको लगेगा कि ये खबर पुरानी है, लेकिन ये खबर बिल्कुल नई है। हम आपको बता दें कि संत कबीर नगर के सबसे चर्चित ब्लॉक सिमरिया ब्लॉक के सैतवलिया सुटेहरा ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी को एक पत्र देते हुए उसने एक गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप ऐसे थे कि वो बिना आरोपी के वर्जन की ये खबर चलाई नहीं जा सकती थी, इस वजह से ये खबर थोड़ी लेट हो गई। हम आपको बता दें उसका आरोप ये था कि निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम ने उससे धन उगाही की मांग की, और धन उगाही इस तरह की थी कि ग्राम प्रधान द्वारा जो है धन उगाही न देने के कारण उसके खाते को सीज करने का ऐसा आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान ने जिला अधिकारी को एक पत्र दिया। जिला अधिकारी के पत्र देने के बाद ग्राम प्रधान का क्या कुछ आरोप है हम आपको सुनाते हैं। मैं सैतवलिया सुटेहरा का प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। आया तो मैं डीएम साहब को एक लेटर देने के लिए। सात पार्टी का एक मंत्री जी का मतलब बदनाम करके मेरे पास फ़ोन किया है, बोला 2.5 लाख रुपए देने तुम्हारा खाता सीज करवा दूंगा। कौन है ये अजीम टेमर अहमद का है। ये निषाद पार्टी का नाम मतलब ले लेके पूरा ब्लॉक सिमरिया ब्लॉक में पूरा ये दलाली कर रहा है, एकदम खुल के दलाली कर रहा है। हर प्रधानों को जो मतलब प्रधान को पता है उससे मतलब 10% बोलता है कि हर प्रोजेक्ट में मेरे को 10% कमीशन चाहिए, और जो कमीशन नहीं देता है उसके बाद मतलब ये ज़िले पे आता है, मंत्री जी को फ़ोन लगाता है, मतलब मंत्री जी समझ नहीं पाते हैं, मंत्री जी को फ़ोन लगा के पूरा एकदम बदनाम किया मंत्री जी को। आके हर प्रधानों से 10% बोला कि मतलब मेरे को पैसा चाहिए। सब क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरा खाता बंद करवा दिया। मेरे साथ 2.5 लाख रुपया मांगा था, उसके बाद मैं नहीं दिया, मेरा खाता बस सीज करवा दिया। अब मैं हाई कोर्ट से एक बार स्टे कराया था, फिर दोबारा भी मेरा खाता बंद करवा दिया। टेमर अहमद ये जो है कितनी बार आपसे धन उगाही की गई? बहुत बार, हर प्रोजेक्ट पे 10% मांग रहा है। बोला मेरे को 10% चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा खाता फिर बंद करवा दूंगा। मैं नहीं दिया, उसका मेरा खाता एक बार सीज करवाया था, फिर सीज करवा दिया है। निषाद पार्टी के हैं संजय निषाद मंत्री जी। मांग क्या है आपकी? मांग है कि हमारा इंसाफ होए, उसके खिलाफ कार्रवाई। आपने ग्राम प्रधान के वर्जन को सुना, कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम आपको दिखा और सुना नहीं सकते, इस वजह से इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। लेकिन ग्राम प्रधान के जब आरोप लगे तो इस पर हमने जो है निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम से बात करने की कोशिश की, तो पहले तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। लेकिन ये खबर हमने आपको बताया ना कि ये खबर थोड़ी लेट हो गई, इस कारण कि उनका कोई वक्तव्य इस मामले पर नहीं था। लेकिन एक वीडियो रिलीज करते हुए उन्होंने सफाई दी है। उस सफाई में उन्होंने ये कहा है सैतवलिया सुटेहरा का जो पूर्व ग्राम प्रधान था उससे इनकी दोस्ती है, यानी कि उनसे इनका लगाव है। उसको लेकर उन्होंने ग्राम प्रधान की, जो पूर्व ग्राम प्रधान की मदद की थी, उस मदद में जो है उसमें ये भी शामिल है कि ग्राम प्रधान के ऊपर जो है जो आरोप लगाए गए उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव ये जरूर छलकता है, जिसको लेकर जो है ग्राम प्रधान पर जो कार्रवाई हुई उससे नाराज होकर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को पत्र तो दिया। पत्र देने के बाद मीडिया में उसने निषाद पार्टी को टारगेट करते हुए कई ऐसी बातें कही कि निषाद पार्टी के वर्चस्व को धूमिल किया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर जब खंडन करते हुए अब्दुल अजीम ने एक जो वीडियो जारी की थी, उस वीडियो को हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आप लोगों को भी जानकारी में है, एक पूर्व प्रधान हैं सैतवलिया सुटेहरा के हिफ्जुर रहमान साहब जी। वो राजनीति में हमेशा हमारे साथ रहे हैं। 2022 का चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, 2024 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में वो हमारे साथ थे। अपने गांव पे माननीय परवीन निषाद जी के लिए एक बढ़िया जनसभा करवाए थे, चुनाव में वोट भी दिलवाए थे, और जो भी उनसे हो सकता था वो किए थे। और उसके बाद अपने गांव के ग्राम प्रधान की वो जांच करवा रहे थे। ग्राम प्रधान की जांच करवाते समय आप लोगों को भी पता है, आप लोग हम कई बार खबर भी कवर किए थे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, DPRO महोदय के यहाँ, तो हमने उनका साथ दिया, हमने उनकी पैरवी किया, हमने उनकी जो भी हमसे मदद हो सकती थी हमने पूर्व प्रधान हिफ्जुर रहमान साहब की हमने मदद किया।
तो जब उनके गांव के ग्राम प्रधान जो एक मामले में 10,88,000 का गबन किए थे, एक मामले में 3,60,000 का गबन किए थे, लगभग 14-15 लाख रुपए का वो गबन किए थे। उस मामले में उनकी जांच हुई, जांच में गबन साबित हुआ। गबन साबित होने के बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनका खाता सीज किया गया और आगे की भी अभी कार्रवाई जारी है, जिसमें मुकदमा होना है, तमाम सारी चीजें हैं। तो इससे खार खा के, चूंकि बीच में कई बार उन लोगों ने कहा कि ऐसा मत करिए, हमने कहा भाई देखिए, जो राजनीति में हमारे साथ था है उसकी तो हम मदद करेंगे। तो उसी से खार खा के ये प्रधान, इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो ये हमारी छवि खराब कर रहे हैं, छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए, कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करवाने जा रहा हूं। ऐसे लोगों को मैं कानूनी तरीके से छोड़ने वाला नहीं हूं। और देखिए, ये जो राजनीति है, मेरी 30 साल उम्र है, मैं बहुत कम उम्र से, मैं 13 साल हो गया, 13 साल से समाज सेवा कर रहा हूं। कोई एक आदमी आके नहीं कह सकता है कि अजीम ने हमसे डीजल डलवाने के लिए अपनी गाड़ी में कहा हो। और जब से मैं समाज सेवा कर रहा हूं, अगर मैं जितना पैसा मैं अपना पर्सनल पैसा जितना मैं समाज सेवा में खर्च किया हूं, अगर एक साइड में धीरे धीरे मैं इकट्ठा किया होता तो आज कई करोड़ रुपए होते। मैं कई करोड़ रुपए मैं अपने पास की, अपने घर की, मैं राजनीति में समाज सेवा में खर्च किया हूँ, गवाया हूँ। और किसी की क्या हैसियत है कि वो अजीम को आपने अब्दुल अजीम की बातों को सुना। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि ग्राम प्रधान और ये उसी क्षेत्र के जो एक पार्टी के सम्मानित प्रतिनिधि हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी छवि जो धूमिल की जा रही है वो उस पर मानहानि का मुकदमा अवश्य करेंगे। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप जारी है। कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी कि ग्राम प्रधान ने जो है इसकी पूरी शिकायत जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस उत्तर प्रदेश सरकार के में जो मंत्री भी हैं उनके पास मुलाकात करते हुए इन्होंने सारे प्रकरण की बात बताई। अब इस पूरे प्रकरण पे कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें वर्चस्व की लड़ाई है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो सैयदवलिया सुटेहरा का जो पूर्व में जो सेक्रेटरी रहे हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और गबन के मामले में ग्राम प्रधान का खाता सीज कर दिया गया है। उसके बाद अब्दुल अजीम का जो बयान आता है, कहीं ना कहीं इन सारे कड़ियों को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दा निकल कर सामने आता है। फिलहाल निषाद पार्टी से के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या कुछ बात हुई, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सिटी समाचार इस खबर पर निगाह बना के रखेगी कि आखिर क्या कुछ मामला है। बने रहिए आप सिटी समाचार से।